ज्वालामुखी योग का अर्थ ही है जिस योग में सर्व शक्तियां समाई हुई हो, एक शक्ति नहीं। योग के आप लोगों को पता है या नहीं है, 4 स्टेजेस की लकीर बाबा ने योग के प्रति हमको लगा के दी है। जैसे सीता को लकीर लगा के दी ना, तो इसके बाहर नहीं जाना। 4 स्टेजेस वो योग की बाबा ने क्या सुनाई है। एक तो हमारा फर्स्ट स्टेज है बीज रूप, जो इतना सारा दिन निरंतर योगी होगा वो ज्यादा टाइम बीज रूप की स्टेज में टिक सकेगा, नहीं तो थोड़ा टाइम टिकेगा। एक फर्स्ट स्टेज है बीज रूप, दूसरी स्टेज है फरिश्ता रूप। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में है ना, सूक्ष्म वतन में है ना, तो फरिश्ता रूप। और तीसरी स्टेज जो है वो है मनन, ज्ञान का मनन। कई बार आपने देखा होगा योग नहीं लगता है, व्यर्थ संकल्प होता है ना योग के टाइम, वो व्यर्थ संकल्प बार बार ज्यादा ही आता है। काम काज में होंगे तो नहीं आएगा, किनारा हो जाएगा। लेकिन जब योग में खाली होके बैठेंगे ना, उस समय और ही अगला पिछला पता नहीं क्या क्या व्यर्थ संकल्प ज्यादा आएंगे। इसके लिए मनन शक्ति चाहिए। जो वरदान मिलता है, जो मुरली में बाबा टाइटल देता है, या स्लोगन होता है, या मुरली की कोई भी पॉइंट हमको बहुत दिल में लग जाती है, उसके मनन करने के बाद आप व्यर्थ को किनारे करो, तभी आपका योग लग सकेगा। आप समझो आपका व्यर्थ संकल्प का तूफान बहुत फास्ट चल रहा है, ये तो आपको अनुभव है। व्यर्थ का स्पीड बहुत फास्ट होती है, पता नहीं कहाँ, यहाँ से अमेरिका में सेकंड में पहुंच जाते। ऐसे किसी की भी बुराई की बातों में सेकंड में पहुंच जाएंगे। जो कुछ किया हुआ है वो सेकंड में स्मृति में आ जाएगा। तो व्यर्थ की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है। फास्ट व्यर्थ की स्टेज है आपकी, और आप समझो हम बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए, नहीं हो सकेंगे। फालतू टाइम, फालतू एनर्जी। जैसे कोई हार्ट कमजोर वाला हो और वो सोचे कि हम ऊंची चौथी मंजिल पर सीढ़ी चढ़ के पहुंच जाऊं, उसका क्या हाल होगा? पहुंचेगा या जाएगा? तो इसी रीति से अगर आपका फास्ट गति से व्यर्थ संकल्प चल रहा है, नहीं कंट्रोल होता है, तो उस समय आपको मनन शुभ संकल्प से पहले व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो, फिर आपका योग लग सकेगा। नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। फिर घड़ी कोई देखते रहेंगे, लाल बत्ती कोई देखते रहेंगे, पता नहीं सफेद बत्ती कब होगी। इसीलिए मनन शक्ति तीसरा है। चौथा है बाबा से रूह ध्यान। बाबा से रूह ध्यान मुरली में बाबा ने खुद अपनी रूह ध्यान कई बार सुनाई है। वो तो ध्यान में होगा, टाइम मैं उसमें नहीं देने चाहती। तो ये 4 स्टेजेस जो है वो हमारे योग की है, जिससे व्यर्थ खत्म हो सकता है और योग की परसेंटेज हमको अनुभव हो सकती है। बीज रूप तो बिल्कुल फुल पावरफुल परसेंटेज वाला है ना, लेकिन दूसरी 3 स्टेज जो है उससे हमारा व्यर्थ खत्म हो करके समर्थ हो सकता है। फिर भी समय हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, संकल्प हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। मनन किया, शुभ चिंतन किया, शुभ चिंतन का भी बनता ही है ना। तो ये इस लकीर के अंदर योग तो हम लगाते ही है, इससे बाहर नहीं जाना है।
ये सीता की लकीर है। 4 स्टेजेस बाबा ने बता दी। इस लकीर के अंदर आप योग लगाते ही होंगे, कभी क्या स्टेज आती होंगी, कभी क्या स्टेज आती होंगी। लेकिन जो ज्वाला रूप का योग है वो है, ज्वाला रूप अगर आपका योग होगा तो उसमें सर्व शक्तियां मर्ज होंगी। जैसे बीज रूप है ना, तो बीज में आप देखो है छोटा सा बीज, लेकिन उनमें पत्ते, फल, फूल सबका रस होता है ना, होता तो छोटा सा ही बीज है ना। ऐसे बीज रूप अवस्था जो है, यहाँ ज्वालामुखी रूप जो बाबा कहते हैं, उसमें सर्व शक्तियां उसमें मर्ज होंगी। इमर्ज नहीं करेंगे, सहन शक्ति, सामना की शक्ति, ये नहीं, वर्णन नहीं करेंगे मन में, लेकिन वो शक्तियों का सार हमारे उस स्टेज में समाया हुआ होता है। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, तो जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है, फिर पानी मिलने से या धरनी में पड़ने से, धूप मिलने से वो निकलता आता है। ऐसे हमारा भी जब कोई कार्य पड़ता है तो वो इमर्ज होती है शक्तियाँ। समझो मुझे सहन शक्ति की आवश्यकता है तो वो सहन शक्ति इमर्ज होंगी, नहीं तो मर्ज होती है उस स्टेज में, लेकिन भरपूर होता है।